नमस्कार दोस्तों, वेदाहार में मैं डॉक्टर शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ। शिशिर ऋतु यानी जनवरी के मिड से लेकर मार्च के मिड तक का समय, ठिठुरती ठंडी और खिलखिलाती धूप का समय। इस सीज़न में ड्राइनेस बहुत होता है, स्किन में ड्राइनेस होता है, शरीर में ड्राइनेस होता है, वातावरण में भी हर जगह ड्राइनेस होता है। इस वजह से सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, साइनस, माइग्रेन इन जैसी अनेक समस्याएं इस सीज़न में तकलीफ देती है। जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं इस सीज़न में, उसी तरह से बाल भी झड़ते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि इन सब समस्याओं से हम कैसे निवारण पा सकें। शिशिर ऋतु में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी या फिर बिहू। इन सब त्योहारों में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तिल को आयुर्वेद में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तिल में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम इस जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसी तरह से तिल जो है वो स्निग्ध गुण का होता है। स्निग्ध मतलब ड्राइनेस कम करने वाला। इस वजह से इस सीज़न में तिल खाने के लिए बताए गए हैं। उसी प्रकार तिल जो है वो उष्ण होता है, तो ठंडी कम करने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। तिल के साथ गुड़ भी खाते हैं। गुड़ जो होता है वो आयरन से भरपूर होता है, वो डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है। तो इसलिए तिल और गुड़ खाने की प्रथा इस सीज़न में होती है। उसी तरह से मकर संक्रांति के वक्त पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। पतंग उड़ाने की प्रथा के पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है। इस सीज़न में जो धूप होती है वो बहुत सुहानी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती, तो इसलिए आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हो। अगर आप पतंग नहीं भी उड़ा रहे हैं तो रोज़ 20 मिनट तक इस धूप में ज़रूर जाना चाहिए। इससे आपका विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होता है और आपके बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं। इस सीज़न में बहुत सारी समस्याओं से निराकरण पाने के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट बताया गया है और वो है तेल यानी ऑयल। आयुर्वेद में कहा गया है कि तेल जो है वो स्नेहन या लुब्रिकेशन करने का काम करता है। इस तेल को आप अगर अपनी दिनचर्या में इस सीज़न में अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो देखते हैं कि तेल अलग अलग प्रकार से आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग है ऑयल पुलिंग यानी गंडुश। इसमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद 10 से 12 ml ऑयल आपको मुंह में लेना है और उसको मुंह में अच्छे से घुमा के थूक देना है और इसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लेके कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आप तिल का तेल यूज़ करेंगे, अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे और अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आप नारियल का तेल यूज़ करेंगे। ऐसा करने से आपके दांत चमकदार होते हैं, आपके मसूड़े स्वस्थ होते हैं, आपके होंठ फटते नहीं है, आपको कैविटीज़ की समस्याएं नहीं होती है और इसके अलावा आपकी जो फेस की स्किन है उसको एक अच्छे से ग्लो आता है। ये बहुत पुरातन टेक्निक है। इसके जो फ़ायदे हैं इसको लेकर पाश्चात्य देशों में इसका बहुत ज़्यादा चलन आजकल देखने को मिलता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए आपकी दिनचर्या में सुबह उठने के बाद। दूसरा सिंपल सा उपाय है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान हम दिवाली के दिनों में ही करते हैं, जिसमें हम उपटन लगाते हैं पूरे शरीर को। इस तरह का उपटन वाला स्नान आपको पूरे हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी ठंडी के दिनों में करना है। इन दिनों में क्या होता है, कफ का अधिक्य होने की वजह से शरीर में बहुत भारीपन होता है, आलस बहुत आता है। इसलिए अगर आप अभ्यंग स्नान करते हैं यानी थोड़ा सा उपटन लेके उसमें थोड़ा सरसों का तेल या फिर तिल का तेल मिक्स करके उसको पूरे बॉडी में जेंटली मसाज करते हैं, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, बहुत जेंटली मसाज करना है। ऐसे मसाज करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो शरीर में बहुत ज़्यादा उत्साह आता है, हल्कापन महसूस होता है। इतना ही नहीं, जिनको अतिरिक्त चर्बी है यानी फैट है तो ये फैट लूज़ करने के लिए भी मदद करता है। तो इस अभ्यंग स्नान का उपयोग आप सर्दियों के दिनों में अवश्य कीजिए। उपटन और तेल से मसाज करने के बाद इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और 10 मिनट के बाद गर्म पानी से स्नान कर लें। उपटन यूज़ करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी केमिकल मिला हुआ ना हो, नहीं तो ये आपकी स्किन को नुकसान कर सकता है। कभी भी यूज़ करते समय हर्बल वाला ही उपटन यूज़ कीजिए। तीसरा उपयोग है पादाभ्यंग। पिछले वीडियोज़ में भी इसके बारे में बताया है। पादाभ्यंग ने आपके फुट की जो सोल है उसको आप तिल तेल से मसाज कीजिए। अगर आपके पास कांसे का छोटा बोल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं मसाज करने के लिए। अगर नहीं है तो आप हाथ से भी मसाज कर सकते हैं। इससे जो इस सीज़न में हेयर फॉल होता है वो कम होने में मदद होता है। और इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा मदद होती है। इससे नींद अच्छी आने में मदद होती है। और जो पैर फटते हैं इस सीज़न में, पैरों में क्रैक आते हैं सोल में,
वो भी इससे कम होता है। तो पादाभ्यंग सोने से पहले ज़रूर कीजिए। चौथा उपाय है नाभि पूरण। नाभि पूरण आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है आयुर्वेद में। नाभि पूरण का मतलब आपकी जो नाभि है यानी अम्बिलिकल है उसमें ऑयल डालना। नाभि ये मणिपुर चक्र का महत्व का स्थान है। नाभि में बहुत सारी नाड़ियाँ आकर मिलती है, इसलिए इस नाभि मर्म का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है शरीर में। अगर किसी को ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, गैसेज है, ऐसी समस्याएं हैं तो आप तिल तेल 8 से 10 बूंदे आपकी नाभि में रोज़ एक बार डाल सकते हैं। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है तो आप नाभि पूरण के लिए तिल तेल का उपयोग कीजिए। 8 से 10 बूंदे तिल तेल आप नाभि पे रोज़ डाला कीजिए। इससे आपको जो पीरियड्स में पेट दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा कम होने में मदद होगी। कोई भी तेल यूज़ करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जो तेल यूज़ कर रहे हैं वो कोई भी प्रोसेस्ड तेल ना हो या रिफाइंड तेल ना हो। ये लकड़ी के घाने से मिलने वाला शुद्ध तेल ही यूज़ करें, क्योंकि यही शुद्ध तरह का तेल होता है। बाकी सारे जो तेल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी एडेड होते हैं। तो इसलिए यूज़ करते समय हमेशा लकड़ी के घाने का शुद्ध तेल ही यूज़ कीजिए। मार्केट में नाभि पूरण के लिए बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स या फिर नाभि पूरण के लिए स्पेशल ऑयल्स भी मिलते हैं। इस तरह के ऑयल्स यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ऑयल्स अपने मन से ही यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की संभावना हो सकती है। तो बातें हो गई कि आप दिनचर्या में क्या क्या बातें कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की। ये जो समय है ये विसर्ग काल समाप्त होकर आदान काल शुरू होने का समय है। इसमें बहुत सारे अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस सीज़न में मिलते हैं हमको। तो इन सब का उपयोग इस सीज़न में अवश्य करना चाहिए। आप फ्रूट्स में सीट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज़, इन सब का उपयोग आपके खाने में अवश्य कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो इस सीज़न में मिलती है उसका भी इस्तेमाल आपके खाने में ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इस सीज़न में बाजरे का आटा भी बहुत अच्छा होता है, जो गर्म होता है, फाइबर से रिच होता है, कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद करता है और जो शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो इसलिए बाजरा का आटा इस सीज़न में अवश्य यूज़ कीजिए। उसी प्रकार घी का भी इस्तेमाल इस सीज़न में अवश्य कीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं वो हम इसी सीज़न में ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। वस्तु पचाने की बहुत ज़्यादा शक्ति इस सीज़न में होती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू होते हैं उसमें मेथी, गोंद ये सब ऐड करके इस सीज़न में आप अवश्य खाइए। इससे आपको जोड़ों की दर्द, पीरियड्स की समस्याएं नहीं होती है। मेथी जो होता है वो फाइबर से रिच होता है। इसमें जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करने में मदद करती है। आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं उसमें मेथी और गोंद ये दोनों अवश्य ऐड कीजिए और वो लड्डू रोज़ खाइए। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय और अच्छे से खान पान आप इस सीज़न में रखते हैं तो पूरे साल भर के लिए अच्छी इम्यूनिटी, अच्छा पाचन तंत्र आपको अवश्य मिल सकता है। इन सब उपायों का अवलंबन कीजिए और साल भर के लिए अच्छी इम्यूनिटी और अच्छी हेल्थ पाइए। अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।